बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरिम मिन नूरिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अमल के मुतल्लिक पूछा जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से सजदे किया करो। तुम अल्लाह के लिए जो भी सजदा करोगे वो इसके बदले में तुम्हारा एक दर्जा बुलंद फरमा देगा और एक गुनाह मुआफ़ कर देगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके गुनाह इसके सर और कंधों पर आ जाते हैं। फिर जब रुकू या सजदा करता है तो गुनाह नीचे गिर जाते हैं, यानी मुआफ़ हो जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स जब तक अपनी नमाज वाली जगह पर बैठा रहता है जहाँ इसने नमाज पढ़ी हो और जब तक वो बेवज़ू नहीं हो जाता, उठ नहीं जाता, तब तक फरिश्ते इसके लिए ये दुआ करते रहते हैं। तर्जुमा, ए अल्लाह इसे बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि एक अंसारी सहाबी हर नमाज की तमाम रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इस अमल की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बतलाया कि मुझे इस सूरत के साथ मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत के साथ मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें और आप सब सुनने वालों को नमाज का पाबंद बना दे। आमीन। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।